पूछताछ की थी एल्विश यादव के। अजीत, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हाथरस कांड पर मायावती की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। मायावती ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। सूरजपाल को क्लीन चिट देने की कोशिश, मायावती ने लिखा, कार्रवाई के बजाय क्लीन चिट देने का प्रयास हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट राजनीति से ज्यादा प्रेरित है। एसआईटी की रिपोर्ट गंभीरता के हिसाब से नहीं है, मायावती की ओर से ये लिखा गया। एसआईटी रिपोर्ट जो आई है उस पर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। कार्रवाई के बजाय क्लीन चिट दे दी गई सूरजपाल को। सूरजपाल पर कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया। दरअसल हाथरस कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट पर मायावती ने उठाए हैं सवाल। मायावती ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं है, बल्कि राजनीति से प्रेरित है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथरस में मची भगदड़ के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है। मायावती ने कहा कि गंभीरता के हिसाब से रिपोर्ट नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। हाथरस हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन ले लिया है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने 6 अधिकारियों को कल सस्पेंड भी कर दिया। एसआईटी को 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन रिपोर्ट छठे दिन सौंपी गई। एसआईटी ने मुख्यमंत्री को 900 पन्नों की रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कई बातें हैं, लेकिन नारायण साकारहरी का जिक्र नहीं है, जिसके सत्संग में भगदड़ मची, 123 लोगों की जान गई। उसका नाम ही दरअसल इस रिपोर्ट में नहीं है। रिपोर्ट में आयोजकों, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार बताया गया है, लेकिन साकारहरी को नहीं। 2 जुलाई को जब हाथरस में हादसा हुआ, लोग कुचले गए, मारे गए, तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को आरोपी बनाया गया था, लेकिन एफआईआर में साकारहरी का नाम नहीं था। और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कई लोगों की ओर से। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि सूरजपाल और भोले बाबा की भूमिका के बारे में एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट में खामोशी क्यों है भोले बाबा को लेकर, कथित बाबा को लेकर। और चलिए आपको यह भी बताते हैं कि हाथरस हादसे में एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें आखिर है क्या। आयोजकों की लापरवाही बताई गई है, पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, ये रिपोर्ट में है। साजिश से इनकार नहीं है, जांच की जरूरत है, ये रिपोर्ट में कहा गया। ये तो माना गया है कि साजिश हुई, साजिश की बात से इनकार नहीं है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की नाकामी बताई गई है इस रिपोर्ट में। बगैर कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया आयोजन की अनुमति दे दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई थी। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उन्हें हटा दिया गया है। इसके अलावा एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग की बात कही गई है। आयोजकों ने तथ्य छुपाकर कार्यक्रम की अनुमति ली और लागू शर्तों की अनदेखी की गई। ये आपको एसआईटी रिपोर्ट की बड़ी बातें हम बता रहे हैं। भीड़ को आमंत्रित किया गया, लेकिन सुचारू व्यवस्था नहीं की गई, ये रिपोर्ट में कहा गया है। भीड़ के मुताबिक बैरिकेडिंग, पैसेज की व्यवस्था नहीं की गई। आयोजन से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने के दोषी हैं। इसमें कहीं भी कथित बाबा का नाम नहीं है, जिसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फौरी राहत है सिर्फ भोले बाबा को, कथित बाबा को, लेकिन जल्द ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर वो है कहां और अब आगे क्या इस पूरे मामले पर। एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं।